मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए। एक दलित आदमी जब वो मंदिर में गया रामनवमी के, जब बाहर आया, गंगा जल लाके पवित्र करने का काम किया, ये शर्म की बात नहीं है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। वाल्मीकि समाज का जब वहाँ बना हुआ है तो यहाँ पे क्यों जलाएंगे? और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पूरे देश को हिंदू बनाम गैर हिंदू की बंटवारे में राजनीति की बिसात बिछाती है। उसकी कोशिश रहती है कि आरएसएस के विचारों पर वो एक ऐसा राज बनाए जिसमें हिंदू एक है, लेकिन बीजेपी के नेता बीजेपी और आरएसएस की बुनियादी सोच को सामने जाहिर कर देते हैं। मौजूदा वाकया राजस्थान के बीजेपी के नेता, पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी माने जाने वाले ज्ञानदेव आहूजा ने जाहिर कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस के दिल में हिंदू की परिभाषा क्या है और गैर हिंदू कौन कौन है। वाकया यह है कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष सदन में दलित समाज से आते हैं। वे रामनवमी के दिन एक मंदिर में चले गए। मंदिर में जाने के बाद जब वो लौटे तो ज्ञानदेव आहूजा नामक भाजपा के नेता, पूर्व विधायक, मोदी जी के प्रिय, इन्होंने जाकर के मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया, ये कहते हुए कि कुछ अपवित्र लोग आकर के मंदिर को दूषित कर गए। मौजूदा वाकये से इस बात को समझें कि मानसिकता क्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करते हुए तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करने की खबर भी मीडिया में आ रही है, लेकिन कार्रवाई किस चीज पर होगी? क्या उस मानसिकता पर कार्रवाई हो पाएगी जो मानसिकता इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मंदिर में जाने से अपवित्र मानती हो? वो राजनीति के तहत तो हमेशा ये कहेंगे कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कुछ दिन पहले से आज तक इतिहास के कई उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं, जिससे आप ये समझें कि ये न तो कोई पहली घटना है, न कोई आखिरी है, न इसका किसी नेता की राजनीति से कोई रिश्ता है। ये मूलतः एक जातिवादी मानसिकता है, और जातिवादी मानसिकता उसी तरह से काम करती है जैसे मुख्यमंत्री रहने के बाद 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद, काम करने के बाद, और अपने 5 साल के काम में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिस पर यह आरोप लगे कि केवल अपनी जाति के लोगों को किया। भाजपा ने कोशिश जरूर की कि 86 में 56 एसडीएम यादव कर दिए, लेकिन उसका आज तक 8 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार सबूत नहीं दे पाई। यानी वो झूठ बोला गया था, प्रोपोगेंडा था। उससे ज्यादा जातिवाद उत्तर प्रदेश में आज चल रहा है, ठाकुरवाद का चरम है। लेकिन लैपटॉप 18 लाख बांटे हो, मोबाइल दिया हो, एक्सप्रेसवे बनाया हो, डायल 100 बनाया हो, क्विक रिस्पांस सिस्टम बनाया हो, डेयरी उद्योग से लेकर के छोटे हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को विकसित किया हो, उससे मुख्यमंत्री को, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो गंगा जल से उनका घर धुलवाया और उनको अपमानित किया। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, अभी भी इस लड़ाई का कोई रास्ता नहीं निकला है। कोई कल्पना कर सकता है कि नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, मैं खुद मुख्यमंत्री रहा हूं। जब हमने अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था मुख्यमंत्री, तब जाकर के वो मुख्यमंत्री आवास में गए थे। एक तरफ दलित के मंदिर जाने पर घर धुलवाया जाता है ताकि एहसास रहे कि तुम हिंदू नहीं हो उनकी नजर में, तुम दलित हो। वैसे ही अखिलेश यादव का घर धुलवाना यह संदेश देना था
कि जब ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में आने वाली जाति, कथित तौर पर ठीक ठाक जाति, मार्शल कौम खुद को कहने वाली जाति, उसके नेता को बीजेपी और आरएसएस के लोग मंदिर धुलवाकर यह साबित करते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, हमारी नजर में तुम पिछड़े थे। इसलिए अखिलेश यादव ने इस पर बहुत बेबाकी से कहा कि हम तो अपने को अगड़ा समझते थे, इन्होंने पिछड़ा बना दिया। और उसके बाद खुद मंदिर वो गए कन्नौज में, और उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुला गया। आइए थोड़ा सा इतिहास की यात्रा कर लेते हैं। सबसे पहले देश के 2 महामहिम राष्ट्रपतियों से जुड़ा हुआ प्रसंग आपको बताना चाहता हूं, जिससे यह आप समझ पाएं कि दलित का मंदिर से रिश्ता कैसा मानती है भाजपा और आरएसएस, क्योंकि मानसिकता वहीं से संचालित होती है और वही आगे डिलीवर होती है। भाजपा आरएसएस की तरफ से इसको रोकने की आज तक कोई कोशिश बुनियादी तौर पर कामयाब होती नहीं दिख रही है। सबसे पहले वाकया द्रौपदी मुर्मू जी का है, मौजूदा महामहिम। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर के गर्भगृह से बाहर पूजा करने पर विवाद छिड़ गया। मंदिर के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिनको भगवान बुलाते हैं वही अंदर गर्भगृह में आते हैं। जैसे अश्विनी वैष्णव अंदर गर्भगृह में जाकर के पूजा करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बाहर से पूजा करती है। हालांकि उसके बाद दूसरा मामला पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से जुड़ा हुआ है, और उस वाकये का तो इतना बड़ा हंगामा हुआ जिस पर जल्दी से पर्दा डाला गया। मार्च 2018 में तत्कालीन महामहिम, जो कि दलित समुदाय से आते थे, महामहिम रामनाथ कोविंद जी, वो मंदिर गए और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में दुर्व्यवहार को लेकर के शिकायत दर्ज की। 18 मार्च 2018 को रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी मंदिर गए। इस दौरे के मिनट्स मीडिया में लीक हो गए थे, जिसमें कहा गया कि महामहिम राष्ट्रपति जब रत्न सिंहासन, जिस पर प्रभु जगन्नाथ विराजमान होते हैं, पर माथा टेकने गए तो वहां उपस्थित खुटिया मेकाप सेवकों ने उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने निकलते समय डीएम से शिकायत की, फिर राष्ट्रपति भवन की तरफ से शिकायत जारी की गई। लेकिन अचानक से उस पर पर्दा डाला गया, और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नहीं चाहती थी कि पुजारियों को नाराज कर दें या महामहिम की शान में गुस्ताखी का मामला आगे बढ़ सके, और जल्दी से यह सब मामला खत्म कर दिया गया। और एक और वाकया, इससे समझिए कि पद कितना भी बड़ा हो जाए, जाति खत्म नहीं होती। बिहार में मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी, अति दलित, महादलित समुदाय बिहार में माना जाता है, जिस समुदाय को उस कैटेगरी से आने वाले जीतन राम मांझी जी बाकायदे आरोप लगाते हैं कि मेरे मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया। ऐसे तमाम वाकये आते हैं जिसको लेकर के इस देश में हंगामा हुआ। एक जमाने में उप प्रधानमंत्री रहे देश के बड़े दलित नेता जगजीवन राम जी जब मंदिर गए तो मंदिर को काशी के ब्राह्मणों ने पवित्र किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, और बहुत पुराने नहीं, कुछ नए मामले बस समझ जाइए, ताकि दलितों और मंदिर का, दलित और हिंदू का, पिछड़े और हिंदू का रिश्ता क्या है। अगस्त 2024 में ठाणे महाराष्ट्र में एक शिवसेना नेता और अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया कि एक 25 वर्षीय दलित छात्र और उसके साथियों को मंदिर में प्रवेश से रोका, मारपीट की। मार्च 2025 में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से खबर आती है कि एक पुजारी पर आरोप है कि उसने एक दलित जोड़े का मंदिर परिसर में शादी करने की अनुमति नहीं दी। मार्च 2025 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से खबर आती है कि गांव में दलित को मंदिर में प्रवेश से रोका गया, जिससे राज्य में जाति आधारित भेदभाव की वास्तविकता पर सवाल उठे। जून 2023 में विल्लुपुरम तमिलनाडु के मेलपथी गांव में वन्यार समुदाय के सदस्यों ने दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका, जिसके बाद मंदिर को सील करना पड़ा। जनवरी 2023 के थिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में 80 वर्षों बाद दलित परिवारों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मुथु मरियम मंदिर में प्रवेश किया। हालांकि उच्च जाति के समुदायों ने इसका विरोध किया। अक्टूबर 2024 में बागलकोट कर्नाटक में 28 वर्षीय दलित व्यक्ति को गांव में मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास के बाद पीटा गया, सामाजिक बहिष्कार हुआ। और ऐसी तमाम घटनाएं हैं। एक तरफ बहुजन विचारक ये कहते हैं कि मंदिर जाने का क्या जरूरत,
जैसे भी दिल्ली का एक वाकया आया कि वाल्मीकि समुदाय के लोग जब अपने लोगों का शवदाह कराने जा रहे थे तो उनके स्मशान घाट में अलग अलग बनाया गया है और वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने वहां हंगामा कर दिया। वहां पर एक व्यक्ति यह समझा रहा है कि ये अलग लोगों के लिए यहां मुर्दे जलाए जाएंगे और ये आप लोगों के समाज के लिए उधर मुर्दे जलाए जाएंगे। जाति ये है। वाल्मीकि समाज का जब वहाँ बना हुआ है तो यहाँ पे क्यों जलाएंगे? जिंदा रहने पर तो रहती ही है, मरने के बाद तक पीछा नहीं छोड़ती। इसी देश में बसवन्ना की कहानी आपको पढ़नी चाहिए। अयंकाली उस रास्ते पर बैलगाड़ी लेकर दौड़े थे जिस पर केवल उच्च जाति के लोगों को चलने का अधिकार था। नांगेली ने स्तन टैक्स के विरोध में, दलित महिलाओं के स्तन टैक्स के विरोध में स्तन काट दिए थे। बसवन्ना ने पूरे लिंगायत समुदाय के बीच जाति प्रथा को खत्म करने के लिए दक्षिण भारत में आंदोलन किया। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया दक्षिण भारत में, जिसमें गांधी जी गए ये कहने कि एक तरफ दलित उग्र न हो जाएं कि मंदिर में प्रवेश करना ही है और दूसरी तरफ सवर्ण थोड़ा सुधार करने की सबको आने दें। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी में डिबेट इस बात की हुई कि हिंदू और दलित के बीच का रिश्ता कैसा हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। गांधी ने यह शर्त दी थी कि आप कुछ दिन के लिए अपनी मांग को स्थगित रखिए, हम सवर्ण हिंदुओं में सुधार की कोशिश करेंगे। अंबेडकर तो समझौता कर गए, सवर्ण हिंदुओं की तरफ से कोई सुधार नहीं हुआ। आज 9 अप्रैल है, राहुल सांकृत्यायन को याद करने का दिन है। पूछिएगा कि आज तक इस तरह से जाति व्यवस्था खत्म हुई कि नहीं। आरएसएस और भाजपा की नजर में हिंदू आप तब तक हैं जब तक वोट देना हो, और जैसे ही आप वोट दे चुके होंगे आपकी जाति सामने आएगी। कभी कोई मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दे देगा तो कभी कोई मंदिर में घुसने नहीं देगा। कभी आपकी बारात चढ़ी अगर घोड़े पर तो पीटे जाओगे, कभी डीजे बजा दिया बारात में तो हमला हो जाएगा। कभी आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो जाति पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भाजपा और आरएसएस के लोग आज भी इस मामले में अपनी राजनीति में स्पष्ट हैं। इस देश के दलितों पिछड़ों को स्पष्ट होना है कि वो कहां है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, ऐसी सूचनाएं हम ही आप तक ले आएंगे। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर ऐसे ही किसी जरूरी सवालों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।